नमो अर्हन्ताण नमो सिद्धार्णं नमो वायुरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सौविसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् विश्वप्रकाशि महिमान् ममानमेकम् ॐ अक्षराद्यखिलवाङ्मयहेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु अर्हन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। आचार्य श्री योगेंद्र देव द्वारा रचित यह अमृता सीति नामक ग्रंथ है। इसके आखिरी के 4 काव्य रह गए हैं, 77, 78, 79 और 80, क्योंकि इसका नाम ही है अमृता सीति। अमृत प्लस अशीति, अमृताशीति। अशीति का अर्थ होता है 80, 80। जो अमृतमयी 80 छंद हैं, काव्य हैं, वे हमें अमृतत्व को प्रदान करने वाले हैं, संसार सागर से पार उतारने वाले हैं। यहाँ इस ग्रंथ में आचार्य ने, देखिए, कैसे इस जीव को संसार शरीर और भोगों से विरक्त करके, और पहले तो पाप से विमुक्त किया, और उसके बाद फिर आत्म ध्यान के लिए तत्पर किया। आत्म ध्यान के लिए ही जो साधनभूत हैं, समता और मैत्री, प्रमोद, माध्यस्थ, अनुकंपा इत्यादि भाव, उनका वर्णन किया, और फिर व्यवहार ध्यान का भी सुंदर वर्णन किया। मंत्रों के द्वारा पदस्थ ध्यान, आसन आदि के माध्यम से कैसे स्थिरता आए ध्यान में, उन मंत्रों का ध्यान कराया, और मंत्रों के माध्यम से परमात्मा का, और परमात्मा के माध्यम से निजात्मा का ध्यान कराया। इस तरह व्यवहार से ध्यान का वर्णन भी किया, और फिर परमार्थ ध्यान की ओर वापस आए और कहा, एक निज शुद्ध चैतन्य तत्व का ध्यान ही वह मोक्ष का कारण है। जीव इंद्रियों के व्यापार से विमुक्त हो, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के विकल्पों से मुक्त हो, और उस ज्ञान को आत्म सन्मुख करे। जो इंद्रियों के द्वारा बर्बाद हो रहा है, ऐसा ज्ञान जब वहां से आत्मा की ओर झुकता है और आत्मा में स्थिर होता है, और इसी तरह श्रुत ज्ञान भी आत्म सन्मुख होता है, तो आनंद की अनुभूति होती है, सम्यक्त प्रकट होता है, मोहादि विनष्ट हो जाते हैं, और यह जीव इसी तरह अपने स्वरूप की स्थिरता करता है, तो परमात्म पद की प्राप्ति हो जाती है। आचार्य कह रहे हैं, फिर बात को दृढ़ कर रहे हैं
कि जीव ने शुद्धात्मा को नहीं जाना यदि, तो फिर तीर्थाभासों में ही फंसा रहेगा और संसार में ही परिभ्रमण करता रहेगा। और जीव को कहीं ना कहीं अभी अटकन है यदि, तो आचार्य एक सुंदर प्रश्न, यक्ष प्रश्न की तरह यहां पर रखते हैं। उसका नाम है ततः किम। वह प्रश्न है ततः किम, उससे क्या। जो भी हमें भौतिक उपलब्धियां होती हैं उसके पीछे हम लगा दें एक प्रश्न, ततः किम। मंजूषा जी, यदि हमें अपने इस जीवन में धन संपदा उपलब्ध हो जाए तो उसके पीछे एक प्रश्न लगा देना चाहिए, ततः किम, उससे क्या। क्या वो धन संपदा अविनाशी है? क्या वो पुद्गल नहीं है? क्या वो हमें सुख दे सकती है? क्या उस संपदा का गुण सुख है? इस तरह से प्रश्न करेंगे तो मुदगर की तरह प्रहार होगा, जैसे किसी ने गदा पटक दी हो हमारे हमारी मान्यता पर, हमारे जो हमारे जो विचार हैं, हमारी जो सोच है उसके ऊपर मानो गदा पटक दी किसी ने। तो इस तरह से गदा के प्रहार जैसा ये प्रश्न है जो हमें भौतिक उपलब्धियों से विरक्त करता है। अर्थात जैसे मान लीजिए हमें बाह्य में कोई उपलब्धि हो जाए, कोई उपाधि मिल जाए या कोई सम्मान मिल जाए या प्रसिद्धि हो, प्रतिष्ठा मिल जाए, तो अंत में प्रश्न रखना ततः किम, उससे क्या। ये जो बाह्य उपलब्धियां हैं ये सब विनाशिक हैं। तो जिसके पीछे ततः किम लगाने पर ये साबित हो कि विनाशिक हैं, क्षणभंगुर हैं और उनसे कोई आनंद की प्राप्ति नहीं होती, वो परलक्षी हैं, पराधीन हैं, बाधा सहित हैं, इस तरह की हों, तो उनकी तरफ से विरक्त हो जाना चाहिए। और यदि शुद्धात्म ध्यान की स्थिति के बारे में यदि हम ये प्रश्न लगाएं, ततः किम, तो क्या होगा। आत्मानुभूति हो गई, ततः किम। लगाएं कि नहीं लगाएं ये प्रश्न है? सम्यक दर्शन हो गया, ततः किम। लगा दें प्रश्न। आत्मलीनता हो गई, ततः किम। लगाएं। अच्छा, लगाने नहीं से क्या होगा? क्या ये विनाशिक है? नहीं, अब अविनाशी है। सहजता है ना इसमें, हाँ, क्योंकि इसमें सहजता आनंद है। है, हम्म। आनंद है, सहजता हम्म। है। अब कोई कहेगा इसलिए कि नहीं ये भी, लगा सकते। हाँ ये भी तो पर्याय हैं। पर्याय होने पर भी कैसी है पर्याय कि, सहजता से है, हाँ, आनंददायक है। स्वाभाविक पर्याय हैं, स्वभाव से उत्पन्न स्वाभाविक। हुई, आनंददायी हैं, मोह से मुक्त हैं। और सहज। ये पर्याय भी सादी अनंत रहने वाली, मतलब जैसे हम्म। आत्मानुभूति हुई तो वो अनुभूति अनंत काल रहने वाली, सिद्धों को भी हो रही है। वो सम्यक दर्शन अनंत काल रहने वाला है, ठीक है ना। छायक सम्यक्त की बात हम्म। कर, वो सम्यक्त एक दिन छायक सम्यक्त भी तो होगा। ठीक हम्म। है? तो सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, तो वो निजानंद रसलीन होगा कि नहीं, सिद्ध भगवान बन जाएगा तब भी। सारे ज्ञों के ज्ञाता होने पर भी अपने स्वरूप के आनंद लेंगे कि नहीं लेंगे। तो वो चीज हम्म। शाश्वत है, आनंददायी है, विनाशी की नहीं है, बाधा सहित नहीं है, कर्माधीन नहीं है, पराधीन नहीं है, स्वाधीन है, आनंदमयी है, शाश्वत है। इसलिए उसके पीछे प्रश्न लगाएंगे यदि, ततः किम, तो उससे कोई मुदगर का प्रहार होने वाला नहीं है, कोई गदा पटकने वाला यहाँ पर घटनाक्रम होने वाला नहीं है, कोई एकदम अचंभित करने वाली कोई बात होने वाली नहीं है। क्योंकि जो स्वरूप का ध्यान है, स्वरूप की अनुभूति है, स्वरूप में लीनता है, वो आनंददायी है और स्वाधीन है
और वह अनुभूति शाश्वत होने वाली है। वह आत्मा भी शाश्वत है और उसकी अनुभूति भी शाश्वत है। अभी शुद्ध ज्ञान में होगी, फिर केवल ज्ञान में होगी, लेकिन होगी ज्ञान में, है कि नहीं। और आनंद होगा, अभी थोड़ा आनंद होगा, बाद में अनंत आनंद होगा, लेकिन आनंद ही होगा, सुख ही होगा, निराकुलता ही होगी। ठीक है। अभी वितरागता थोड़ी होगी, बाद में पूरी होगी। तो ये गुण बढ़ने वाले हैं, लेकिन नष्ट होने वाले नहीं। और ये भौतिक उपलब्धियां, शुभ भाव, पुण्य का उदय, ये बाहर की नाम और प्रतिष्ठा, ये सारी चीजें विनाशिक हैं, ये क्षणभंगुर हैं, इसी भाव में कहीं छूट जाती। ये धन संपदा, वैभव, परिवार, कुटुंब सब इसी भाव में छूटने वाला है, शरीर इसी भाव में छूटने वाला है। ठीक है। और जो नाम है, प्रतिष्ठा है, इसी भाव में छूटने वाली है। फिर दूसरे भाव की क्या बात करें। ठीक है ना। इस तरह यहाँ ये बड़ा सुंदर प्रश्न है। और ऐसा ही एक काव्य प्राप्त होता है भर्तृहरि कृत वैराग्य शतक में। भर्तृहरि आचार्य शुभचंद्र के भाई थे, जिन्होंने ज्ञानार्णव ग्रंथ की रचना की है। ऐसे शुभचंद्राचार्य उनके भाई थे ये। और पहले वह उन्हें दूसरे मार्ग की शिक्षा मिल गई थी, इसलिए अन्य मत में दीक्षित हो गए थे। लेकिन बाद में आचार्य शुभचंद्र स्वामी के निमित्त से उनको सद्बुद्धि जागी और उन्हें सत्य का ज्ञान हुआ, और उन्होंने जैनत्व को स्वीकार किया और जैनेश्वरी दीक्षा धारण की और साधना की। तो ऐसे भर्तृहरि के द्वारा एक वैराग्य शतक की रचना हुई। वैराग्य शतक लिखा उन्होंने, नीति शतक भी लिखा है, एक श्रृंगार शतक भी पहले लिखा है। तो यहाँ वैराग्य शतक में से यह एक काव्य दिया गया है, 77 नंबर का काव्य है, जो इस ग्रंथ में शामिल किया गया है। उसके काव्य के क्रम में देखिए नीचे उत्थानिका है, वही भर्तृहरि ने भी कहा है। भर्तृहरि के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, ऐसा कहकर अन्य मत में भी वही पूर्व छंदोक्त बात बता रहे हैं। ये अन्नमति के रूप में प्रसिद्ध है ना, और कि ये भर्तृहरि का साहित्य है, इनके काव्य हैं, तो अन्नमति कहते हैं, हमारे थे वो इतने इस तरह से। तो उस समय तक थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने उन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया। चलिए, तो अब यहाँ हम काव्य पढ़ेंगे। दत्तं पदं शिरसि विद्वसितां ततः किम् दत्तं पदं शिरसि विद्वसितां ततः किम्। वक्ता हमारे सूत्र की जो लय है, बसंत तिल का छंद है। दत्तं पदं शिरसि विद्वसितां ततः किम् जाताः श्रियः सकल काम दुधास्ततः किम् संतर्पिताः प्रणयिनो विभवैस्ततः किम् कल्पस्थितं तनुभृतां तनुभिस्ततः किम्। दत्तं पदं शिरसि विद्वसितां ततः किम्, कि जो दूसरे राजा महाराजा हैं, उनके ऊपर यदि हमने पद रख दिया, अपना पैर, अर्थात वो सभी राजा महाराजा यदि हमारे सामने नतमस्तक होते हों, हमारे चरणों में झुकते हों, तो आचार्य कहते हैं तथा किम, उससे क्या। ये तो सब पुण्य के उदय का खेल है। पुण्य के उदय में सभी हमारे सामने नतमस्तक हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन पाप का उदय आएगा तो ये सब विनष्ट हो जाएगा, ठीक है ना।
इसकी कोई महिमा नहीं है। जाता श्रिया सकल काम दुदह ततः किम, और सारी धन संपदा हमें सब प्राप्त हो जाए, भौतिक सुख भौतिक वैभव प्राप्त हो जाए, सारी कामनाएं हमारी प्राप्त हो जाए सफल हो जाए, तो कहते हैं ततः किम, ये भी उदय के अधीन है व्यवस्थाएं, और क्षणभंगुर है, विनाशिक हैं, आकुलता के ही कारण हैं। इसलिए इनसे क्या उपलब्धि हो गई, क्या हमें सुख मिल गया, क्या ये शाश्वत हैं, ऐसा ततः किम का तात्पर्य है। तीसरा बताया संतर्पिता प्रणयिनो विभवैस् ततः किम, कि जो वैभव संपत्ति से प्रेमी या इष्टजनों को संतृप्त किया है, कि हमारे पास जो वैभव है, संपत्ति है, उससे हमने अपने जो संबंधी जन हैं उनको तृप्त कर दिया है, संतुष्ट कर दिया है, तो कहते हैं तथा किम, अर्थात मैंने परिवार की, कुटुंब की, बल्कि समाज की और देश की, दुनिया की सेवा की है, तो कहते तथा किम, उससे क्या उपलब्ध हो गया, क्या ये चीज शाश्वत है, क्या इससे सुख मिलने वाला है, क्या होने वाला है, विचार करना चाहिए। और इसके बाद लिखा है कल्पस्थितम तनुभृताम तनुभिस्ततः किम, ये हमारा जो शरीर है वह यदि लंबे समय तक जीवित रहे, अर्थात हमारे साथ बना रहे, तो कहते हैं ततः किम, तो उससे क्या उपलब्ध हो गया, है ना। शरीर निरोग है और बहुत लंबे लंबे समय तक बना रहता है, जैसे दीर्घायु होते हैं ना कई जीव, और देव अवस्था में तो लंबी लंबी आयु होती है, इसलिए इतनी लंबी आयु होती है कि जैसे लगता है जैसे मरेंगे ही नहीं, इसलिए उनको अमर कह दिया। लेकिन अमर भी मरते हैं। एक सिद्ध अवस्था ही है जहां किसी की कभी मृत्यु नहीं होती, बाकी सब अवस्थाओं में मृत्यु होती है, ठीक है। और जैसे राजा हैं, बड़े बड़े हजारों साल की आयु है उनकी, तो इतनी लंबी आयु है और ऐसा ऐसा स्वस्थ शरीर है, तो आचार्य कहते हैं तथा किम, उससे क्या उपलब्ध हो गया। हम्म देखिए नीचे खंडान्वय, विदुषिताम शिरसी, शत्रुओं के सिर पर पद दत्तम, पांव रखा, तथा किम, तो क्या हुआ, सकल काम दुधा श्रिया जाता, समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाली ऐश्वर्य विभूति भी हुई है, ततः किम, तो भी क्या हुआ, विभवई वैभव संपत्ति से, प्रणयन प्रणयिना संतर्पिता प्रेमी इष्टजनों को संतृप्त, संतप्त नहीं लिखा है ना, संतृप्त, अच्छी तरह से तृप्त संतुष्ट किया है, ततः किम, तो भी क्या हुआ, तनुभृता, तनु भी शरीरधारियों प्राणियों के शरीरों द्वारा, कल्प स्थितम, कल्पांत तक स्थित जीवित रहा गया, तब किम, ततः किम, तो भी क्या हुआ, इतनी लंबी आयु प्राप्त की, अर्थात अविनाशी निरावाद सुख तो नहीं मिला, तथा भौतिक सुख साधनों का तो एक ना एक दिन अभाव होगा, और मृत्यु का मुख देखना ही पड़ेगा। बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती सब हो गए, सम्राट हो गए, है ना, लेकिन आखिरी में कहाँ गए वो, आखिर तो मृत्यु हुई कि नहीं हुई। सिकंदर जब चला भूसे, सभी हाली बहाली थी, पड़ी थी पास में माया, मगर दो हाथ खाली थे। तो ये तो सबकी स्थिति है। जिन जिन चक्रवर्तियों ने चक्रवर्तित्व के रहते जीवन रहते चक्रवर्तित्व को त्याग दिया और जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर ली, ठीक है, और आत्म साधना की, उनको ऊर्ध्व गति की प्राप्ति हुई। उनमें से कई तो मोक्ष गए हैं, है ना।
और कोई स्वर्ग गए। लेकिन जिनने वो संपत्ति नहीं छोड़ी और भोगों में ही उलझे रहे, शुभम चक्रवर्ती आदि, तो उनका क्या हाल हुआ कि वो नीचे चले गए 7वें नरक में। क्योंकि बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह नरक आयु का बंध का कारण है, और उनके तो बहुत से भी बहुत आरंभ होता है, वो परिग्रह होता है। तो चक्रवर्ती तो मरेगा तो क्या होगा, नरक में ही जाएगा नियम से, है ना। तो ऐसा ऐसा विचार करके कि ये कोई बड़ी बात नहीं है कि चक्रवर्ती बन गए, कि नारायण बन गए, कि बलभद्र बन गए, कि और पद मिल गए। अरे जो ज्ञानी जन होते हैं वो इन नारायण बलभद्र और जो भी प्रति नारायण या चक्रवर्ती, ये जो सब पद हैं उनको सब छोड़ देते हैं और इनको त्याग के और मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करते हैं। अब नारायण और पृथ्वी नारायण का तो ऐसा ही नियोग है कि इस भाव में, वर्तमान भाव में तो वो ऐसा करते ही नहीं, ये विरक्त हो जाएं, है ना। लेकिन बलभद्र और चक्रवर्ती तो हो ही सकते हैं। तो नारायण पृथ्वी नारायण भी आगे चल के भगवान बनेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पर हमें इन बातों का विचार करना चाहिए। इतने सारे महापुरुष हुए हैं, इतने सारे, उनमें से कई जीव जिन्होंने इस संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर आत्मा की शरण ग्रहण की, उनने मोक्ष की प्राप्ति की, ठीक है। कोई थोड़े कमजोर रह गए तो स्वर्ग में चले गए, और कोई जीव ऐसे हुए जो नीचे चले गए, छोड़ नहीं पाया उसको, आत्मा की साधना कर नहीं पाए। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि हमें जो जो दुनिया में उपलब्धियां होती हैं उससे हम जो अहंकार करने लग जाते हैं, उससे फूल जाते हैं और उसको ही हम अपने महत्वपूर्ण मानने लग जाते हैं। तो आचार्य यहाँ हमसे बार बार कहते हैं कि ये सब होने पर एक प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए, ततः किम। यदि ऐसा प्रश्न हमें उत्पन्न होगा ईमानदारी से, तो हमें संसार सहयोग भोगों से विरक्ति होगी होगी और अपने स्वरूप में अनुरक्ति होगी। और स्वरूप में अनुरक्ति होने पर ततः किम का प्रश्न नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बाद आनंद ही आनंद है, और इनके बाद आनंद नहीं है, दुख है, ठीक है ना। और विनाश है, आकुलता है, संसार परिभ्रमण है, और आत्मानुभूति करने वाले जीव को आनंद है, आगे चल के मोक्ष है, ठीक है ना। हिंदी अनुवाद, कन्नड़ टीका का हिंदी अनुवाद है इस श्लोक का कन्नड़ में, इस श्लोक की कन्नड़ में टीका की है। शत्रुओं बैरियों के मस्तक पर अपना पैर रख दिया गया तो इससे क्या। कोई लोग कहते हैं ना, मैंने इतनी शत्रु सेना को कुचल डाला, उस आतताई राजा को नष्ट कर दिया, है ना, और कई दूसरे राजाओं, छोटे मोटे राजाओं को भी नष्ट कर दिया, अपने वश में कर लिया, वो हमारे सामने सिर झुकाते हैं, ठीक है ना। तो आचार्य यहाँ पूछते हैं कि उससे क्या उपलब्ध हो गया। और आज हम देखते हैं कि वो लोग भी कहाँ गए, जो ऐसा करने वाले लोग हैं राजा महाराजा, वो कहाँ गए, है ना। शत्रुओं बैरियों के मस्तक पर अपना पैर रख दिया गया तो इससे क्या। समस्त लोगों, संपूर्ण लोगों के अभिलषित हितकारी फल को देने वाली संपत्तियां दी गई तो उसके बाद क्या। सब तरह की अनुकूलताएं उपलब्ध हो जाएं, हमारे बच्चे हमारी सुने, अच्छे बच्चे हों, शरीर स्वस्थ हो, बच्चे भी बढ़िया पढ़ लिख रहे हों, योग्य हों, है ना, घर में जितने भी सदस्य हैं सब बढ़िया हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, समृद्ध हैं, कोई जरूरत नहीं है कोई चीज की। ऐसी अनुकूलताएं मिल जाए तो कैसा लगे फिर, है ना। लेकिन आचार्य कह रहे हैं तथा किम, उससे क्या, क्या उपलब्धि हुई, है ना। यहाँ कह रहे हैं कि ये सब चीजें तो नष्ट हो जाती। संपूर्ण लोगों के अभिलषित हितकारी फल को देने वाली संपत्तियां दी गई तो उसके बाद क्या। प्रकृष्टतर वैभवों के द्वारा इष्टजन संतृप्त कर दिए गए तो उसके बाद क्या। जो परिवार कुटुंब के लोग हैं उन सबको हमने जितना भी उनको चाहिए था वैभव सब दे दिया। अब अभी स्थितियां ये हैं हमारी, ये अड़ोसी पड़ोसी या रिश्तेदार कोई कुछ मांग ले हमसे,
तो हम सोचने लग जाएंगे कि दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। लेकिन हमारा ऐसा पुण्य उदय हो कि ऐसा ऐसी धन संपदा फल गई हो हमारे घर में कि अड़ोस के पड़ोस के और रिश्तेदार और सबको खूब बांटो, खूब बढ़िया समृद्ध हो गए सब लोग, हैं, समाज के लिए देश के लिए खूब कर रहे हैं, तो ठीक है ना। तो ये चीज तो हमेशा रहने वाली है कि नहीं? ततः किम, संसारियों के भीतर संसारियों के शरीर कल्पांत स्थिति वाले हो गए, तो उसके बाद क्या? कल्पांत का अर्थ है कल्प का अंत। जैसे अभी 6वें काल का अंत होगा ना, तो वो कल्पांत कहलाएगा। तो उसके बाद फिर छठवा काल आएगा, है ना। तो इस तरह से कल्प के अंत में वो कल्पांत कहलाता है। संसारियों के शरीर कल्पांत स्थिति वाले हो गए, तो उसके बाद क्या? यह पूछने पर कि उसके बाद क्या, कहते हैं कि पराजय। उसके बाद क्या है? पराजय। क्या है? दरिद्रता। और क्या है? अनिवार्य मृत्यु होगी, ऐसा अभिप्राय। ये जिन चीजों के पीछे ततः किम लगाया है, उसके बाद क्या, तो उसके बाद उत्तर है कि पराजय। उस वो राजा महाराजा सिर झुकाते हैं ना अभी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वो सब सिर उठा लेंगे, ठीक है ना, हमारा विरोध कर देंगे। तो ये उदयगत व्यवस्थाएं हैं। जब पाप का उदय आएगा तो ऐसे अवसर भी देखने पड़ेंगे। दरिद्रता, गरीबी, ठीक है, कि धनवान अभी धनवान है, संपन्न है, तो क्या होगा? ततः कि उसके बाद क्या होगा? कि दरिद्रता होगी। और अनिवार्य मृत्यु। अभी लंबा लंबा जीवन है, स्वस्थ शरीर है, सब है, लेकिन अंत में क्या होने वाला है? अनिवार्य रूप से मृत्यु होने वाली है। इसलिए जब तक मृत्यु ना हो, तब तक अपना कल्याण कर लेना चाहिए, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, ऐसा अभिप्राय है विशेष। प्रस्तुत पद्य भर्तृहरिकृत वैराग्य शतक में कुछ पाठांतर के साथ प्राप्त होता है। ज्ञानार्णव में भी यह कुछ पाठ भेद सहित प्रक्षिप्त मानकर कुछ प्रतियों में समाहित है। पिछले पद में जो ततः किम रूपी मुद्गर का उल्लेख युगिंदु ने किया था, उसका विशद स्वरूप यहाँ प्रस्तुत किया गया है। संसार की अनेक प्रकार की बहुत सामग्री संसार की अनेक प्रकार की वैभव सामग्री प्राप्त कर लेने पर भी उसकी तुच्छता व अधूरेपन का प्रश्न चिन्ह खड़ा रहता है। तुच्छता, बेकार है, व्यर्थ है, और वह अधूरापन है, वहां संतोष नहीं है, ठीक है। सकल वे कहते हैं कि शत्रुओं के सिर पर अपने चरण रखे, अर्थात उन्हें पद दलित किया, पैरों से कुचल दिया, तो भी क्या हुआ? सकल कामनाओं को पूर्ण करने वाली लक्ष्मी भी प्राप्त कर ली, तो क्या हुआ? अपने वैभव से प्रेमी जनों को सुखी संतुष्ट भी कर दिया, तो भी क्या हुआ? कोई नवीन उपलब्धि नहीं हुई, पूर्ण सुख शांति भी नहीं मिल सकी। यद्यपि, ख्याल में आ रहा है कि ततः किम का उत्तर क्या है ना। यदि प्राणी सुख शांति प्रदान करने के कारण ही लौकिक सुख साधनों को उपादेय मानता है, तो यह उसकी भूल है, क्योंकि वे इंद्रियाधीन होने से पराधीन है, अनित्य हैं, बाधा सहित हैं, तृष्णावर्धक होने से अत्यंत अनंत क्या, क्योंकि वे इंद्रियाधीन होने से पराधीन है, अनित्य हैं, बाधा सहित हैं, तृष्णावर्धक होने से अंततः आकुलता ही उत्पन्न करते हैं। क्या? ये भौतिक संसाधन जो है, भौतिक सुख जो है, ये इनको उपादेय मानना ये भूल है।
क्योंकि ये अंततः तो आकुलता ही उत्पन्न करते हैं। इतने इतने दुर्गुण भी उनमें पाए जाते हैं, पराधीन हैं ना, अनित्य हैं, बाधा सहित हैं, तृष्णावर्धक हैं। ऐसे ज्यों ज्यों भोग संयोग मनोहर मन वांछित जन पावे, तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके लहर जहर की आवे। वस्तुतः ये सभी भौतिक उपलब्धियां पुण्य की राशि हैं, और योगेंद्र देव के दृष्टिकोण में पुण्य पाप से अधिक खतरनाक रहा है। पुण्य पाप से अधिक खतरनाक खतरनाक रहा है, क्योंकि क्योंकि पाप को तो सारी दुनिया पाप कहती है, लेकिन पुण्य को तो कोई पाप नहीं कहता ना। पुण्य को तो कोई हे नहीं कहता, छोड़ने योग्य नहीं कहता। वो जैन दर्शन में ही बताया गया कि वो पुण्य भी पाप कैसे हुआ, कि वो एक ही वेदनी कर्म से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है ना, तो एक ही के जुड़वा, एक ही जननी के जुड़वा बच्चे हैं। तो पुण्य हो या पाप हो, दोनों ही कर्म हैं, दोनों ही नाश करने योग्य हैं। ठीक है, दोनों ही विकार हैं। अभी कर्म की बात करें तो वो पुद्गल हैं, और दोनों के निमित्त से होने वाले भाव वो विकार हैं, वो सब अभाव करने योग्य हैं। तो इसीलिए पुण्य पाप से अधिक खतरनाक रहा है। उन्होंने तो स्पष्ट कहा है कि जो पुण्य को भी पाप के समान हे मानता है वही पंडित है, योग सार। जो पुण्य प्राणी को पाप की ओर अग्रसर करे, ऐसे पुण्य से तो वे उस पाप उदय को श्रेष्ठ मानते हैं, जिससे मोक्ष प्राप्ति के प्रति प्राणी सजग व सचेष्ट होता है। जो पुण्य प्राणी को पाप की ओर अग्रसर करे, क्या कह रहे हैं? जैसे हमें हमें पुण्य के उदय से मकान हो गया, दुकान हो गई, और ये घर परिवार हो गया, धन संपदा वैभव हो गई, सारी इंद्रिय विषय सामग्रियां प्राप्त हो गई, तो ये तो सब पुण्य के उदय से हुई। लेकिन इनको भोगने का भाव पाप भाव है, इससे पाप का बंध होगा। इसलिए पुण्य के उदय से प्राप्त हुई सामग्रियां अपनापन करने लायक, सुख मानने लायक या आकर्षित होने लायक नहीं है, एकमात्र भेद विज्ञान करने लायक है, विरक्त होने लायक है। ठीक है ना। यहां आगे देखिए क्या कहते हैं। जो पुण्य प्राणी को पाप की ओर अग्रसर करे, ऐसे पुण्य से तो वे उस पाप उदय को श्रेष्ठ मानते हैं, जिससे मोक्ष प्राप्ति के प्रति प्राणी सजग व सचेष्ट होता है। और दूसरी बात बताई ये कि एक तो बात बताई कि पुण्य प्राणी को पाप की ओर अग्रसर कर, जो जो पुण्य प्राणी को पाप की ओर अग्रसर करे, ऐसे पुण्य से तो वे उस पाप को श्रेष्ठ मानते हैं, जिससे मोक्ष प्राप्ति के प्रति प्राणी सजग व सचेष्ट होता है। ठीक है, इस तरह से पाप पुण्य के संबंध में भी चर्चा की है ना। पुण्य को भी पाप के समान मानता है वो पंडित है, क्योंकि दुनिया पुण्य को ज्यादा महत्व देती है, जबकि वो पाप से भी ज्यादा खतरनाक है। इस तरह से ये पुण्य और पुण्य के उदय, इन सब से विरक्त किया जीव को। ठीक है, यहाँ कह रहे हैं कि जो पुण्य प्राणी को पाप की ओर अग्रसर करे, ऐसे पुण्य से तो वे उस पाप को श्रेष्ठ मानते हैं, जिससे मोक्ष प्राप्ति के प्रति प्राणी सजग व सचेष्ट होता है। पाप के उदय में यहाँ मनुष्य गति में क्यों संयम होता है? कभी सोचा आपने क्यों होता है? देवों के तो चौथा गुण स्थान हो जाता है, लेकिन वहां संयम नहीं होता। नारकियों के भी चौथा हो सकता है, लेकिन संयम नहीं होता। कारण, स्वर्ग में भोगों की प्रचुरता है, अनुकूलताएं विशेष हैं। नरक में नारकी तो संयम ले नहीं सकता, वहां अत्यंत तीव्र कषायों की प्रमुखता है। ठीक है, एक मनुष्य अवस्था है, तिरंज को भी संयम हो सकता है, 5वें गुण स्थान योग्य।
लेकिन मनुष्य ही है जो पूर्ण सकल संयम को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ कारण बताया कि क्यों ऐसा कर सकता है वो, क्योंकि मनुष्य गति में ना अधिक पुण्य का उदय होता है ना अधिक पाप का उदय होता है, मध्यम होते हैं। इसी तरह परिणाम भी। तो जो मनुष्य है वह मनुष्य ऐसी अवस्थाओं में अनुकूल प्रतिकूल में क्षणभंगुरता का अनुभव करता है और संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर अपने स्वरूप के अनुभव के लिए प्रयत्न करता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि पुण्य प्राणी को पाप की ओर अग्रसर करे, ऐसे पुण्य से तो वे उस पाप उदय को श्रेष्ठ मानते हैं जिससे मोक्ष प्राप्ति के प्रति प्राणी सजग व सचेष्ट हो। अतः प्राणी को पुण्य के मीठे जहर के प्रभाव से बचाने के लिए ततः किम का प्रश्न चिन्ह उसकी भौतिक उपलब्धियों पर उन्होंने लगाया है। चक्रवर्ती भरत को भी इस प्रश्न का सामना करना पड़ा। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि ततः किम का सामना किसको करना पड़ा? चक्रवर्ती भरत को भी करना पड़ा कि मैंने चक्रवर्तित्व हासिल कर लिया। तो कहते ततः किम, तो उससे क्या हो गया है? वो भी विनाशिक है, एक दिन तो छोड़ना होगा। या अपने आप छोड़ोगे या शरीर छोड़ जाएगा, शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा तब छूटेगा। तो कैसे ना कैसे छूटना तो जरूर है, ठीक है ना। तो ये प्रश्न ततः किम का प्रश्न चक्रवर्ती को भी हिलाने वाला है। चक्रवर्ती भरत को भी इस प्रश्न का सामना करना पड़ा था, ठीक है ना। इस तरह यहाँ 77वें छंद के माध्यम से जो बात आचार्य ने 76वें काव्य में कही थी, वही बात यहाँ आचार्य ने एक उद्धरण देकर, भर्तृहरि के वैराग्य शतक का उद्धरण देकर यहाँ पर प्रस्तुत की है, ठीक है। इस तरह से यहाँ ये हमारा श्लोक पूर्ण हुआ। एक बार हम पुनः इसका पाठ करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। दत्तं पदं शिरसि वेद्वसितां ततः किं जाता श्रिया सकलकामदुधास्ततः किम् सन्तर्पिता प्रणयिनो विभवैस्ततः किम् कल्पस्थितं तनुभृतां तनुभिस्ततः किम्। इस तरह हमने अभी इसके जो पहले काव्य है इसमें भी इसी तरह के विचार पढ़े थे। ये वाला काव्य है ना, यहाँ मुद्गर शब्द का प्रयोग किया था, हिंदी में गदा शब्द का प्रयोग किया था इस प्रश्न के लिए। और ये बताया था कि ये प्रश्न स्वानुभव करने वाले, आत्मानुभव करने वाले जीवों के लिए लागू नहीं होता, ठीक है ना। क्योंकि आत्मानुभव करने वाले आनंद रहते हैं, निराकुलता उनको प्राप्त होती है। और ये जो 6 बाधाएं बताई हैं, दुर्गुण बताए हैं, ये भोग सामग्री आदि के, है ना, वो सब वहां नहीं होते हैं ऐसा। इसलिए ततः किम का प्रश्न वहां उत्पन्न नहीं होता। इस तरह यहाँ देखिए इसी तरह के भाव थे इसमें भी। सभी राजे महाराजे अपने उत्तम अंग मस्तक में मेरे चरण कमल युगलों को धारण करते हैं, एक बात। और वशवर्तित्व को प्राप्त हो जाने वाली श्री अर्थात लक्ष्मी है। तीसरा, मेरा शरीर भी समस्त रोगों से रहित है, ऐसी स्थिति में विघ्नों का कारण कहाँ से हो सकता है। मेरे लिए सब सांसारिक सुखों के निमित्तों के एकत्रित हो जाने पर भी संपूर्ण संसारी जीव राशि पर उससे क्या, ऐसी गदा गिरती है, वज्रपात होता है, इसलिए उससे क्या प्रश्न यहाँ जहां पर नहीं उठता है। ऐसे चिद्रूपी आत्मा का ध्यान करो। कितना सुंदर लिखा था, है ना। इस पर अपन चर्चा कर चुके हैं। ये जो पद हैं जो ततः किम जिनके पीछे लगाया, उनमें कौन से दुर्गुण हैं वो यहाँ पर विशेष में लिखे हुए हैं।
ठीक है ना। इस तरह से हमने 77वां काव्य पूर्ण किया और अब हम इस अगले छंद की ओर बढ़ेंगे जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। यहाँ परम उपदेश का निरूपण करने हेतु प्रस्तुत पद है। इसमें परम उपदेश, सर्वोत्कृष्ट उपदेश दिया है, उसको हम कल पढ़ेंगे। कोई प्रश्न है क्या मंजूषा जी? ठीक है, विषय सरल था। जो जय जिनेन्द्र पंडित जी, हम्म जो लौकिक सुख है, हम्म जो इंद्राधीन है हम्म और जो अनित्य है, ये हम्म सभी तत्सकिम है, हम्म तत्सकिम है। हाँ और जो अतीन्द्रिय सुख है, जो नित्य है, जो हम्म उपादेय है, वो सभी सुख है, परम सुख है। हम्म बहुत ऐसा